मन को एक खास तरीके से इस्तेमाल करने को तैयार होना। तांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए विस्तृत कल्पना शक्ति की जरूरत होती है। एक बहुत परिष्कृत स्तर की विस्तृत कल्पना, एक बहुत परिष्कृत स्तर की विस्तृत कल्पना की उस हद तक जरूरत होती है जहां वो अभिव्यक्त हो जाती है। तंत्र मानसिक प्रक्रिया को ठीक भौतिक प्रक्रिया की तरह ही बनाने की कोशिश कर रहा है। कल्पना को इतना प्रबल बनाना कि कुछ समय बाद यह भौतिक की तरह हो जाए। आप असल में कोई भूत बनाते हैं या आप भगवान बनाते हैं, दोनों ही संभव है। दोनों संभव हैं। जिस भी किस्म का रूप आप चाहें उसे आप असल में बना सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं और उसे चला सकते हैं। पता है, मैं उस समय शायद पहली कक्षा में था, मतलब मैं 6-7 साल का था। मेरे ख्याल से मैं दूसरी तीसरी कक्षा में रहा होऊंगा। और मेरा एक चचेरा भाई था, वो किसी काम का नहीं था। लड़का, पता है, एक दिन कुछ हुआ। मेरा चचेरा भाई मेरे साथ, मैं उसके साथ बैठा हुआ था और उससे मैंने कहा, देखो ये सब है, क्या तुम इसे देख सकते हो? इसको देखो। वो हर दिन उसमें जाना चाहता था। 2 बार मैंने उसे जाने दिया क्योंकि उसके पास कोई ऐसी चीज थी जो मुझे चाहिए थी। उसके बाद उसके पास कुछ नहीं रहा, लेकिन वो हर दिन उसमें जाना चाहता था और हर दिन मुझे उसके साथ बैठना पड़ता था और उसे अंदर ले जाना पड़ता था। उसे इसकी लत लग गई थी। मैं ये बता रहा हूं कि ये इतना असली बन सकता। इंसान जो भी कर रहे हैं उसी चीज को खुद को उन्नत बनाने के लिए कीजिए। ये तंत्र का तरीका है। जब बात गुरु की आती है, वो शिष्यों पर तंत्र का उपयोग करते हैं, अलग अलग तरीकों से, ऐसे तरीकों से जो वो नहीं जानेंगे। अगर आप इस तरह ऊर्जा के जरिए किसी शक्तिशाली देवता के साथ जुड़ जाते हैं तो जो क्षमताएं उस देवता में स्थापित की गई हैं वो आपको उपलब्ध हो जाती हैं। किसी दिन आपको वैसा मेरे साथ करना चाहिए, या अगर मैं आपको आकर्षक नहीं लगता तो आप वैसा ध्यान लिंग के साथ कर सकते हैं। तांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए विस्तृत कल्पना की जरूरत होती है। आप देखेंगे, पार्वती एक बच्चा चाहती थीं। आपके शरीर से उपकला कोशिकाएं, सामग्री के लिए पृथ्वी, आपकी अपनी ऊर्जा और आपका मन, आप उससे एक बच्चा बना लेते हैं और वो खड़ा हो जाता है। एक बार जब हम लोगों को तांत्रिक प्रक्रियाओं में दीक्षित करते हैं तो हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तकनीक एक विकासशील प्रक्रिया है। तांत्रिक क्रियाओं या तांत्रिक तरीकों के साथ बदलाव नाटकीय होता है। तंत्र दीक्षाओं की एक श्रृंखला है। अभ्यास से अधिक यह दीक्षाओं की एक श्रृंखला है। जब आप उसमें गए तब आप कैसे थे, जब आप उससे बाहर आए तब आप वही व्यक्ति नहीं रहे। क्योंकि तिब्बती ऐसी संस्कृति से आते हैं जो गुह्य विद्या से तर है। वो जादू खोज रहे थे, वो चीजों को घटित करना चाहते थे। उन्होंने बुद्ध में राकिनी और डाकिनी और हर किसी को जोड़ दिया। तांत्रिक सिद्धांत में हर चीज फिट हो जाती है, क्योंकि कोई सिद्धांत ही नहीं है, सिद्धांत जोड़ लेने का है। तो कैलाश को तांत्रिक पर्वत के रूप में जाना जाता है। उसे एक 8 साल के लड़के के रूप में पद्मशांभव मिल गए। हो सकता है कि यह एक बिल्कुल अलग दायरा हो और उन्होंने अद्भुत चीजें की जो साधारण ध्यान प्रक्रियाओं के साथ कभी नहीं की गई होती।